अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं एम इलियास इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम ये वीडियो का पार्ट 2 है, ये 1 HP की मोटर का पार्ट 2 है। दोस्तों ये देख रहे हैं, अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, पहले वो पार्ट 1 देख ले। दोस्तों अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन अपना राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों ये 1 HP की मोटर का पार्ट 2 है, इसमें आप हमको कनेक्शन दिखाएंगे कि किस तरह कनेक्शन इसका करना है। ठीक है दोस्तों, और ये हमने रनिंग वाले कोयले जो हैं सेट हुए हैं ये डाल दिए हैं। ठीक है दोस्तों, ये 3 कोयलों को सेट था, ये मुकम्मल डिटेल के साथ बात हमने पहले की है पार्ट 1 में। ठीक है दोस्तों, अब जो है आपको कनेक्शन सिखाते हैं। ये देख सकते हैं कि ये सेट जो नंबर जो है पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, इस नंबर इस तरह इसको नंबर हम दे देने हैं। ठीक है, ये सेट नंबर पहले से जो छोटे कोयल से जो लूप निकल रही है ये बाहर जाएगी हमारे कनेक्शन डब्बी की तरफ, कनेक्शन बॉक्स की तरफ। ठीक ठीक है, इस तरह इसको बाहर निकाल देंगे। और इस सेट के जो बड़ी वाली कोयल है, बड़ी वाली कोयल से जो लूप नहीं निकल रही है, ठीक है दोस्तों, हम सेट नंबर 2 के बड़े वाले के साथ अटैच कर देंगे इस तरह। ठीक है दोस्तों, और इस सेट नंबर 2 से जो छोटे कोयल से जो लूप निकल रही है ये सेट नंबर 3 से छोटे कोयल वाले के साथ अटैच हो जाएगी इस तरह, जिस तरह पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया है उस तरह कनेक्शन इसका करना है। और ये सेट नंबर 3 से जो है ना एक लूप निकलेगी दोस्तों, सेट नंबर 4 के बड़े सेट के साथ जो है ना अटैच हो जाएगी। दोस्तों ये सेटों का रुख जो होता है, कोयलों का रुख सेम टू सेम रखना है, उलट नहीं रखना। अगर गलती से आपसे कनेक्शन उलट हो जाए इसका, फिर जो है ना मसला बन जाता है। इस चीज़ का बहुत ख्याल किया करें। ठीक है दोस्तों, ये सेट हमने कनेक्शन कर दिया है। इसके बाद जो है ना इन कनेक्शन को हम बंद करते हैं, फिर जो है ना स्टार्टिंग वाले कोयले जो हैं वो हम डालेंगे। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये जो टॉप टॉप वाली तार जो है वो लास्ट से निकली हुई है, ठीक है, सेट नंबर 4 से, ये इसको बाहर निकाल देंगे कनेक्शन डब्बी की तरफ। ठीक है दोस्तों, इस तरह इसको बाहर निकाल देना है। अब इसका ऊपर वाले सेट डाल लेंगे स्टार्टिंग वाले, और मुकम्मल तौर पर इसको सेट करेंगे, फिर आपसे वीडियो में हाजिर होते हैं दोस्तों। दोस्तों ये सब पहले जो है ना रनिंग वाले स्टार्टिंग वाले सब हमने डाल दिए हैं मुकम्मल तौर पर। दोस्तों ये दे सकते हैं, ये रनिंग वाले हैं, ये स्टार्टिंग वाले हैं। एक चीज़ का बहुत ख्याल करना पड़ता है दोस्तों, ये रनिंग वाले तार स्टार्टिंग में ना जाएं, स्टार्टिंग वाले रनिंग में ना जाएं, स्टार्टों में भी ख्याल करना पड़ता है। और जो है ना इधर जब हम पेपर लगाते हैं दोनों वायरिंग के दरमियान इधर भी ख्याल करना पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी बात है। ठीक है दोस्तों, कभी कभार ये गलती करने से जो है ना आपकी वायरिंग सब तबाह हो जाती है, जल जाती है, क्योंकि आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। थोड़ी सी हीटअप करने के बाद ये शॉर्ट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम धागे से जो है ना टेप कर देंगे अच्छी तरह टाइट करके जो है ना टेप करनी है। दोनों वायरिंग जो ढीली रह जाएंगी तो फिर जो है ना वायरिंग शॉर्ट होने का ख़तरा होता है। दोस्तों एक और चीज़ का बहुत ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि जब हमारे पास वोल्टेज कम होते हैं तो इसका वोल्टेज को मद्देनज़र रखते हुए हम वायरिंग करते हैं, इसका फार्मूला बनाते हैं, डेटा बनाते हैं कि हमारे पास इधर 200 180 के करीब वोल्ट होते हैं, वोल्ट हमारे इधर कम होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको मद्देनज़र रखते हुए हम इसका वायरिंग डेटा बनाते हैं। अगर आपके वोल्ट थोड़े से ज़्यादा हैं तो हर सेट पर जो है ना 10-10 5-5 चक्कर जो है ना आप ज़्यादा कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वोल्ट कम होते हैं, फिर जो है ना मोटर जो होती है वो पूरा लोड नहीं उठा पाती, फिर रुकती है, फिर कैपेसिटर आपके जलाएगी। रनिंग वाले कैपेसिटर स्टार्टिंग वाले कैपेसिटर जो होते हैं वो जलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह इसको टेप कर देना है, सबको मुकम्मल टेप करते हैं दोस्तों। दोबारा वीडियो में हाजिर होते हैं ताकि आप लोगों का वक्त ज़ाया ना हो। दोस्तों ये देख सकते हैं कि इस तरह टेप कर देना है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इस तरह से कनेक्शन कर देना है जिस तरह की पहले हमने रनिंग वाला कनेक्शन किया है, स्टार्टिंग वाला कनेक्शन वैसे होता है बिल्कुल। देख सकते हैं कि हमने ये कनेक्शन मुकम्मल कर दिया है, और इसके साथ एक
रनिंग वाला कंप्रेसर जुड़ता है और एक स्टार्टिंग वाला जुड़ता है। स्टार्टिंग वाला कनेक्शन जो होता है वो आम वेल्डिंग से थोड़ा सा बलातर होता है, देख सकते हैं दोस्तों। वो आपको हम समझाते हैं इधर वीडियो में वो किस तरह कनेक्शन करना पड़ता है। हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं कि हमने एक तार जो है ना ये बनाई थी, हमने इसको डाल दिया। ठीक है दोस्तों, इस तरह। ठीक है दोस्तों, ये स्टार्टिंग वाली कंप्रेसर की तार है। ठीक है, एक तार ये हो जाएगी और ये एक तार वेल्डिंग से निकल रही है, ये कनेक्शन डबी की तरफ चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है ना एक हम ये वेल्डिंग वाली तार जो दूसरी तार है इसके ये क्लच को जाएगी, इसके साथ जो है ना एक तार जोड़ देंगे। अच्छी तरह इधर इधर जोड़ देना है, इसको साइड पर जोड़ देंगे इसको। इसके बाद जो है ना ये तार जो है ना ये हमारा रनिंग वाला कंप्रेसर जो होता है 20 VF या 25 VF का इस्तेमाल हम करते हैं, वो मोटर के हिसाब पर होता है। कितनी HP की मोटर होगी उतना बड़ा कंप्रेसर लगाएंगे हम। ठीक है दोस्तों, ये एक तार निकल जाएगी कंप्रेसर की जानब। ठीक है दोस्तों, इस तरह इसको लगा देना। ठीक है दोस्तों, ये एक साइड जो है ये रनिंग वाला कंप्रेसर के जानब चला जाएगा, ये क्लच की जानब चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस पर जो है ना एक स्लीव का पीस हम चढ़ा देंगे, इधर हमने जैड लगाए हुए है। ठीक है दोस्तों, एक पीस हमने दूसरा बना दिया है। ये इसका एक सारा जो है ना स्टार्टिंग वाले कंप्रेसर के साथ लग जाएगा और दूसरा सारा जो है ना ये क्लच की जानब चला जाएगा, क्लच के साथ लग जाएगा दोस्तों। और रनिंग वाला कंप्रेसर जो होता है उसका एक सारा तो इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं। और एक जो है ना इसके साथ जो है ना जॉइंट हो जाएगा, इधर 3 तारें बन जाएंगी, एक ये वाली, एक रनिंग कंप्रेसर, एक स्टार्टिंग कंप्रेसर वाली। ठीक है, ये जो मैंने तार लगा दी है ये कंप्रेसर स्टार्टिंग वाली के साथ लगेगी। ठीक है दोस्तों, ये जो है ना इस जो हमने इधर जॉइंट किया हुआ है इधर ये रनिंग वाले कंप्रेसर के साथ लगेगी दोस्तों। इस तरह से कनेक्शन है, हम इसको टेप करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको फिट करेंगे। दोस्तों मोटर बिल्कुल एंड हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं कि ये खुश्क हो चुकी है। हमने इसको वार्निश कर दिया था, वार्निश के बाद जो है 2 घंटे इसको खुश्क करने के लिए रख दिया था। ठीक है दोस्तों, अब जो है ना इसको हम फिट करेंगे मुकम्मल तौर पर। देख सकते हैं कि क्लच को हमने नया कर दिया। ठीक है दोस्तों, प्लेट वही है और क्लच को जो है ना नया लगा दिया। ठीक है दोस्तों, इस तरह इसको ऑन ऑफ होना चाहिए और पॉइंट जो है ना सही तरह मिलने चाहिए आपस में। देख सकते हैं इस तरह सही तरह अगर नहीं मिलेंगे तो फिर जो है ना मसला करेगी, स्टार्टिंग में मसला करेगी। ठीक है दोस्तों, हम इसको फिट करते हैं मुकम्मल तौर पर। हाँ दोस्तों, इस तरह ये तार लगा देनी है। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह कस के लगानी है और छोटे नट जो हैं 6 नंबर वाले इसको अच्छी तरह कसना है। हाँ दोस्तों, इसके साथ हमने कंप्रेसर जोड़ दिए हैं, देख सकते हैं इसको मुकम्मल तौर पर फिट कर दिया है। जैसे कनेक्शन हमने इसका इस तरह किया है, ये स्टार्टिंग वाला कंप्रेसर है। ठीक है दोस्तों, ये रनिंग वाला कंप्रेसर है। ठीक है दोस्तों, इस तरह कनेक्शन इसका किया है। ये ब्लैक वाली तार जो आ रही है इधर से आ रही है कनेक्शन बॉक्स से, इधर अटैच होगी। ठीक है दोस्तों, ये इसका कनेक्शन इस तरह है कुछ। हम इसको बिजली पर चेक करेंगे, एम्पेयर चेक करेंगे मुकम्मल तौर पर, इसको चेक करेंगे, लोड भी देंगे। हाँ दोस्तों, हमने अब मोटर को चेक कर रहे हैं सीरीज पर। पहले मीटर को जो है ना हम आपको वोल्ट चेक करवाते हैं कितने वोल्ट हमारे पास आ रहे हैं। मीटर को जो है ना AC वोल्ट पर सेट कर लेंगे। आपको हम वोल्ट चेक करवाते हैं कितने वोल्ट हमारे आ रहे हैं। ये देख सकते हैं कि 202 वोल्ट हमारे पास आ रहे हैं। अब हम मोटर को हम चेक करवाते हैं। लीड को जो है ना सीरीज पर लगा देना है, हमने ये लीड लगा देनी है। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं। हमने इस मोटर को अब चेक करते हैं, कंप्रेसर इसके साथ हमने जोड़े थे। पहले जो है ना रनिंग वाली वेल्डिंग हम चेक करते हैं। ये देख सकते हैं कि रनिंग वाली वेल्डिंग हमारी काम कर रही है। पहले शॉर्ट भी चेक कर लें ताकि मोटर हमारी शॉर्ट तो नहीं है। फिर जो है ना स्टार्टिंग वाली वेल्डिंग चेक करेंगे, फिर शॉर्ट चेक करेंगे कि हमारी स्टार्टिंग वाली वेल्डिंग बॉडी के साथ शॉर्ट तो नहीं कर रही। ठीक है दोस्तों, हम सीरीज से निकाल देंगे। अब जो है ना इसके साथ रनिंग वाले से स्टार्टिंग वाली एक तार जोड़ देंगे और दूसरी रनिंग वाली वेल्डिंग से एक स्टार्टिंग वाली
वाली तार जो है वो भी जोड़ देंगे। हमने ये जोड़ दिया, फिर हम सीरीज में फिर चेक करेंगे। ये देख सकते हैं हमारी वेल्डिंग काम कर रही है। अब हम सीरीज में थोड़ा सा शॉर्ट भी चेक कर लेंगे कि शॉर्ट तो नहीं है हमारी मोटर। इस तरह शॉर्ट हम चेक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, हम जो है ना इसको हम डायरेक्ट पाउडर में लगाएंगे और बल्ब को हम ऑन कर देंगे। देख सकते हैं कि मोटर हमारी चल रही है। हम बल्ब को ऑफ कर देते हैं। एम्पेयर मीटर को जो है ना 40 एम्पेयर AC पर सेलेक्ट कर देना है हमने। इसके साथ जो है ना हम लीड को जोड़ देंगे, मुकम्मल तौर पर जोड़ देंगे लीड को। इस तरह जोड़ दिया। 40 एम्पेयर पर मीटर को हमने सेलेक्ट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों, हम मोटर पर लोड लगा के चेक करते हैं। देख सकते हैं कि लोड हमने लगा दिया। हम इसको वाटर पर लगा रहे हैं। देख सकते हैं कि सॉरी दोस्तों, हम मीटर को जो है ना सेलेक्ट कर लेंगे AC पर, दोबारा लगाएं। देख सकते हैं कि हमारी मोटर जो है ना 5.30 एम्पेयर ले रही है लोड पर। हम लोड इसे उठाते हैं तो 4.6 एम्पेयर पर चल जाती है। हम इस पर लोड देते हैं तो देख सकते हैं 5.30 एम्पेयर पर चली जाती है। मोटर हमारी रुक नहीं पा रही। देख सकते हैं इतना जोर देकर फिर भी रुक नहीं पा रही। देख सकते हैं कि 6 एम्पेयर पर चली जाती है। देख सकते हैं हथौड़ी से लकड़ी से धुआं भी नहीं निकल रहा है, लेकिन रुकती नहीं है। इतनी ताकत इसकी बढ़ गई है।